दोस्तों, आज पाकिस्तान की खूबसूरत लिविंग लेजेंड अदाकारा शबनम की 80वीं सालगिरह है। अदाकारा शबनम की 80वीं सालगिरह के ऊपर पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर की तरफ से और पीके मेगा वीडियोस चैनल्स की तरफ से हम उन्हें दिल की इत्तेहा गहराइयों से सालगिरह मुबारक कहते हैं। और अब एक नजर डालते हैं उनके फनी कैरियर पर। अदाकारा शबनम का असल नाम झरना बसाक है। अदाकारा शबनम एक पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टेज और फिल्म अदाकारा हैं। अदाकार वहीद मुराद ने उन्हें 1968 में अपनी फिल्म समुंदर में मरकजी किरदार की पेशकश करके पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें मुतारिफ कराया। अदाकारा शबनम 1960, 70 और 80 की दहाई में लॉलीवुड में सरगर्म रही। वो कई बार निगार अवार्ड्स के लिए नामजद की गई और उन्होंने 13 बार ये अवार्ड अपने नाम भी कर लिया था। तुझसे प्यार करूंगा, तुझसे प्यार करूंगा, तुझसे प्यार करूंगी, तुझसे प्यार करूंगा। अदाकारा शबनम ने 158 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। अदाकारा शबनम 17 अगस्त 1942 को ढाका में पैदा हुई हैं। उनके वालिद, जिनका नाम नानी बासक था, वो ढाका के फुटबॉल रेफरी थे। शबनम ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज कम बजट की मशरकी पाकिस्तानी फिल्मों जैसे चंदा, तलाश, आखिरी स्टेशन और दर्शन में काम करके किया था। उनकी फिल्म आखिरी स्टेशन में उन्होंने ज़हनी तौर पर मजबूर नौजवान खातून का किरदार अदा किया था। फिल्म आखिरी स्टेशन में उनके पास सिर्फ एक लाइन का मुकालमा था, लेकिन उसने अपने किरदार को एक नायाब किरदार के साथ पेश किया था। आज तक ये उनके यादगार किरदारों में से एक है और यहाँ तक कि शबनम भी उसे अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस मानती हैं। एक और मशरकी पाकिस्तानी फिल्म दर्शन को गफार दाना ने बनाया था, क्योंकि कोई भी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। ताहम फिल्म के दिलकश माहौल, रूह परवर मौसीकी और रहमान के सलीके से डायरेक्शन ने मुल्क भर के शायकीन की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करवा ली थी और दर्शन फिल्म के तमाम गाने बहुत मशहूर हुए थे। दर्शन शबनम के लिए अच्छी किस्मत लाई थी, क्योंकि इसी फिल्म ने मगरबी पाकिस्तान में भी शबनम को अपनी जगह बनाने में बहुत मदद की थी। वहीद मुराद जिस फिल्म के लिए शबनम को मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान लेकर आए थे, उस फिल्म का नाम था समुंदर और ये फिल्म इंडियन फिल्म नया दौर, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी और उसमें दिलीप कुमार मेन कास्ट में शामिल थे और उनकी हीरोइन थी विजंती माला। लेकिन उसी फिल्म को जब पाकिस्तान में कॉपी किया गया तो वहीद मुराद उसके हीरो थे और शबनम उस फिल्म की हीरोइन थी। और अब तांगे की बजाय गरीब माहीगिरों की जिंदगी पर फिल्म को बनाया गया था और फिल्म का नाम इसलिए समुंदर रखा गया था। उस फिल्म की रफीक रिजवी ने हिदायत दी थी। समुंदर ने बहुत अच्छा बिजनेस किया था और यही फिल्म मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान के अंदर शबनम को मकबूल करने का एक रास्ता बनी। नदीम की तरह शबनम ने भी ढाका में अपना काम जारी रखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता लाहौर में अपनी मसरूफियात में इजाफा कर दिया और यही वजह थी कि उन्हें जल्द ही मजीद पेशकश भी होने लगी। मगरबी पाकिस्तान में उन्होंने तमाम बड़े हीरोज के साथ काम किया, जिनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, सदीर वगैरह शामिल हैं। शबनम ने अपने बंगाली लहजे में उर्दू का अपना अलग से अंदाज अपनाया, जिसे सामीन ने बहुत ज्यादा पसंद किया। 60 की दहाई के आखिर में उसने लाडला और अंदलीब जैसी कामयाब फिल्मों से अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, लेकिन 70 की दहाई के शुरू में उनके हकीकी स्टारडम का आगाज हुआ। दोस्ती और अनमोल जैसी फिल्मों ने उन्हें बहुत बड़ी कामयाबियां दी। शबनम नदीम की जोड़ी ने बेहतरीन हिदायतकार परवेज मलिक के साथ बेहतरीन टीम बनाई और इस टीम की ही काविशों ने शबनम को बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जो उनसे पहले शायद ही किसी और अदाकारा ने हासिल की थी। 1979 में उनकी फिल्म आईना पाकिस्तान की सबसे तवील चलने वाली फिल्म बन गई और तकरीबन 5 साल तक वो सिनेमा में दिखाई गई। 1980 के दहाई के शुरू में उसने अपने मजमूई अंदाज को जदीद शक्ल में तब्दील करके अपना गलबा फिल्म इंडस्ट्री पर जारी रखा।
और अपने चाहने वालों को नहीं अभी नहीं, बंदिश, कभी अलविदा न कहना वगैरह जैसी फिल्मों में काम करके बता दिया कि वो एक वर्सटाइल एक्ट्रेस है। अदाकारा शबनम ने सबसे ज्यादा निगार अवार्ड जीते हैं। नदीम की तरह उन्हें भी निगार अवार्ड कमेटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। 90 की दहाई के शुरू में शबनम अपने आबाई मुल्क बांग्लादेश वापस चली गई थी। पाकिस्तान में उनकी आखिरी रिलीज होने वाली फिल्म औलाद की कसम थी, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। अदाकारा शबनम की शादी मशहूर म्यूजिक कंपोजर रॉबन गोश से 1966 में हुई थी। शबनम का रॉबन गोश से एक बेटा रोनी गोश है। रॉबन गोश 13 फरवरी 2016 को ढाका में सांस की तकलीफ के बायस इंतकाल कर गए थे। अदाकार शबनम और नदीम की चंद बातें कॉमन हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करते जाते हैं। अदाकार शबनम की दूसरी फिल्म तलाश थी और नदीम की दूसरी फिल्म छोटे साहब थी, और दोनों फिल्मों के हिदायतकार नदीम के ससुर कैप्टन एहतशाम थे। अदाकारा शबनम और नदीम ने अपनी फिल्में चंदा और चकोरी के लिए निगार अवार्ड हासिल किए थे। अदाकारा शबनम और नदीम दोनों बंगाली ज़बान बोल भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं। अदाकार नदीम की शादी फरजाना से हुई है, जो कि बांग्लादेश से तल्लुक़ रखती हैं। अदाकारा शबनम की भी शादी मिस्टर रोबन गोश से हुई है, जो कि ढाका से तल्लुक़ रखते थे। अदाकार नदीम के 2 बेटे हैं, जबकि शबनम का 1 बेटा है और दोनों की बेटी नहीं है। दोस्तों, ये थी अदाकारा शबनम। अदाकारा शबनम की 80वीं सालगिरह के ऊपर आप क्या कहते हैं? अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। ऐसा नाता है, देख कर सूरत तेरी दिल को चैन आता है। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरी सूरत दिल को चैन आता है। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।